हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए, सूर्य ग्रहण बहुत ही नज़दीक है, 1-2 दिन में ही सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और ऐसे में आपको हर जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप ये ज़रूर सोचती होंगी, आपके मन में काफ़ी तरह के डाउट भी चलते होंगे सूर्य ग्रहण को लेकर। इसकी सही टाइमिंग क्या है, क्या ये इंडिया में दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, क्या इसका सूतक मान्य होगा या फिर नहीं होगा। काफ़ी तरह के आपके दिमाग में सवाल ज़रूर उठते होंगे। क्या गर्भवती महिलाओं को नियम पालन करने की आवश्यकता है या नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल एक गर्भवती महिला के मन में उठने आम बात है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेती हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सारी ही डिटेल में आप लोगों को सारी बातें शेयर की जाएंगी, जिससे कि गाइस आपके घर में जो पल रहा बेबी है, छोटा सा नन्हा सा प्यारी सी जान है, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बगल में आपको बेल आइकन दिखता है उसे दबाकर ऑल बटन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि गाइस हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में लगने जा रहा है, मतलब अप्रैल के महीने में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण दोस्तों एक खगोलीय घटना होती है। धार्मिक तौर पर सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण की डेट, समय और सूतक काल के बारे में सब कुछ डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, किसे कहा जाता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। गाइस सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती और इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है तो सूर्य की किरणें धरती तक कम मात्रा में आ पाती हैं, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को जब ढकता है तो इस स्थिति में सूर्य एक अंगूठी की तरह नजर आने लगता है। ऐसी स्थिति को दोस्तों वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब गाइस आपने ये तो जान लिया है कि सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि ग्रहण के दौरान जब ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए अब जान लेते हैं। देखिए, जब ग्रहण की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस समय आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी चॉपिंग वगैरह नहीं करनी है, सिलाई कढ़ाई बुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको नुकीली या फिर धार वाली जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ऐसा करना ग्रहण के दौरान वर्जित माना जाता है। आपको भगवान की प्रतिमा को भी टच नहीं करना है। भगवान जो मंदिर होता है आपके घर में, तो उनको आपको नहीं छूना है। भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उस पर पर्दा डाल देनी है। जो आपके घर में मंदिर है उसे आपको पर्दे से ढक देना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आपको क्या करना है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको बाहर नहीं निकलना है ग्रहण के दौरान, चाहे सूर्य ग्रहण पड़े चाहे चंद्र ग्रहण पड़े। तो दोस्तों आपको बंद कमरे में रहना है, जहाँ अगर खिड़कियाँ भी हैं तो खिड़कियों पे पर्दा होनी बहुत ही ज़रूरी है। खिड़कियाँ एकदम बंद होनी चाहिए। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि आप पर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, जरा सा भी प्रकाश आप पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पर प्रकाश पड़ जाता है तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारे बेबी को नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण पड़ रहा हो तो गर्भवती महिलाओं को खास करके बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। देखिए, काफ़ी महिलाओं के ये कमेंट आते हैं कि क्या हम लेट सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। देखिए, आप पानी पी सकती हैं, ज़रूर पी सकती हैं, लेकिन ग्रहण जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप तुलसी के पत्ते रख लीजिए तोड़ के, ठीक है। तो धुल के जो तुलसी के पत्ते हैं उसे अच्छे से वॉश करके पानी में डाल सकती है और वो पानी आप पी सकती है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा आप कर सकती हैं। रही खाने की बात, तो आप पहले ही जब ग्रहण स्टार्ट होता है उससे ही पहले आप भोजन कर लें, लेकिन ग्रहण काल के दौरान आप भोजन ना करें, ठीक है। और कोई भी, जैसे कि आप सेब खाती हैं, केला, कुछ भी खाने का अगर मन करता है तो उसे कट मत कीजिएगा। चाकू वगैरह का इस्तेमाल आप ना करें, आप दूसरों से हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
चलिए और भी जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल एक दिन पहले ही आपको मंगवा के रख लेना है और जब ग्रहण काल शुरू होता है तो अपने पास ही नारियल को रखना है और अपनी हाइट के बराबर ही एक धागे को माप कर अपने पास रखना है। और जो गेरू होता है, आपने सुना होगा, काफ़ी लोग जानते होंगे, जो गेरू होता है, गेरू का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही सेफ्टी होता है। अगर गेरू का इस्तेमाल हम अपने पेट पर करते हैं, जैसे कि सर्कल टाइप के बना लेते हैं पेट पर, तो इससे हमारे बेबी को सुरक्षा मिलती है, मतलब बेबी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं गेरू का इस्तेमाल करने से। इस बात का भी ध्यान रखें, आप टेंशन ना लें, गेरू से सर्कल बना लीजिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है। और जब ग्रहण काल जब समाप्त होने वाला होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि गंगा जल से छिड़काव कर लेना है। उससे पहले काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या हम ग्रहण काल के दौरान लेट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अवश्य लेट सकती हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यही एक बात आपसे बोली है कि ग्रहण की जो रोशनी है वो आप पर नहीं पड़नी चाहिए, आप आराम से लेट सकती हैं। बस टीवी या मोबाइल ऐसा कोई भी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, बस भगवान का नाम जपते रहें, ठीक है। अब जान लेते हैं जब ग्रहण की समाप्ति होती है तो आपको क्या करना है। देखिए, जब ग्रहण की समाप्ति होती है तो सबसे पहले आपको गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करना है, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना है, मंदिर में भी करना है, ठीक है। सबसे पवित्र माना गया है गंगा जल, तो इससे पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। पूरे घर में छिड़काव करने के साथ साथ अपने ऊपर भी छिड़काव करना है, उसके बाद आप नहा सकती हैं। और जब नहा लेंगे तो आपको दान अवश्य करना है, दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए आप दान कर सकती हैं। और जो धागा आपने अपने पास रखा था, नारियल अपने पास रखा था, तो वो नारियल आप किसी को दान में दे सकती हैं। और जो धागा था वो आप बहते हुए पानी में उसे डाल सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। चलिए, अब आपने ये तो जान लिया कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अब आता है कि इसकी सही टाइमिंग क्या है। देखिए, ये जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है वो इसलिए दी है क्योंकि जो अभी कुछ दिनों बाद ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जो कि इंडिया में पूरी तरह दिखाई देगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये जानकारी इसीलिए दे दी है, जिससे कि समय रहते, मतलब समय से पहले ही आपको जानकारी मिल जाए और आने वाले समय में आप सतर्क हो जाएं, ठीक है। हमारी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। यह दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रही होंगी कि इसकी जो टाइमिंग है वो रात में क्यों है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसकी टाइमिंग रात में क्यों है। देखिए, ये कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये साल का जो पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएगा। क्योंकि ये भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए जो इसकी टाइमिंग है वो इंडिया में रात में है, क्योंकि इंडिया में रात है और जहां जिन देशों में दिखाई दे रहा है तो वहां दिन होगा, इसीलिए इसकी टाइमिंग रात में है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो नियम पालन कर भी सकती हैं और आप चाहें तो नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि ये इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नियम पालन करना चाह रही हैं तो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी है कि गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जल्द ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, जितने भी आपके मन में डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, और फिर भी आपको कोई टेंशन या फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।